Adrenaline in my soul. कोड़ी का बजा दिया केविन ने ढोल. Yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today SmackDown was big. I don't know, दो घंटे की SmackDown मेरे को फील हुई 3 घंटे की, not because it was feeling long, but ऐसा लगा कि कंटेंट बहुत सारा था. कभी कभी 2 घंटे की SmackDown में ऐसा लगता है कि कब निकल गई पता ही नहीं चला, 2-3 सेगमेंट हुए, बट आज इट वॉज ब्लॉकबस्टर. प्रॉबेबली बिकॉज कि अब क्रिसमस आने वाली है तो ये लोग पता नहीं हमें कुछ भी दे सकते हैं. क्या पता स्मैकडाउन में कोई हाईलाइट्स शो ही चला दे पिछले एपिसोड का. आई एम नॉट श्योर, बट आज जो चीजें हुई, सबसे पहले तो आई वॉज अपसेट. जिमी ऊसो का प्रोमो देखने को मिला. नॉट दैट आई हेट जिमी, एवरीबडी लव्स जिमी. सैमी ज़ेन ने एक टाइम पे बात कही थी, हु डजंट लव जिमी, एवरीबडी लव्स जिमी. सो जिमी ऊसो को लाइक फुल रिस्पेक्ट. डंडे के साथ आया बेचारा क्योंकि उसके चोट लग रखी है. एंड पूरा जो प्रोमो कट किया, मैं जरा भी कनेक्ट नहीं हो पाया जिमी ऊसो आपसे. लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू यू एंड योर ट्राइबल चीफ, बट द वे ही सेड कि यार जे ऊसो नहीं है यहाँ पे सीएम पंग नहीं है, सेथ नहीं है, रोमन नहीं है, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं वो करूंगा जो कि मैं करने में बेस्ट हूँ, और वो है टू शो अप एवरी डे. अच्छा, आई डोंट थिंक सो लाइक एवरीबडी वांट्स, बट वही है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि यार एक जे ऊसो तो हमारा बन गया है ना मंडे नाइट वाला, तो हम फ्राइडे को जिमी ऊसो का बना देते हैं. जिमी ऊसो को भी वही स्टार बना के निकालते हैं. देख लो, आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे तो कितना बनेगा कितना नहीं वो तो तुम्हारे ऊपर है और हमारे ऊपर है, हम कितना रिएक्ट करने वाले. बट आई डोंट थिंक सो. ड्रू मैकिंटायर को भी गुस्सा आया, उसने आके क्लेम और बजा दी. थैंक यू ड्रू मैकिंटायर क्लेम और बजाने के लिए. अब एक तो ड्रू मैकिंटायर का समझ भी नहीं आ रहा ना कि भाई करना क्या चाह रहे हो तुम रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन में कैसे घुस रहे हो. मतलब जिसने रोमन रेंस का साथ दिया तुम उसको मारोगे सिवाय रोमन रेंस के. ये तो पॉल हेमन को भी मार देगा फिर. बट ड्रू मैकिंटायर का किक मार रहा और उसके बाद साइको की तरह हंस रहा है निक ऑल्डिस और वो सब आ रहे बचाने के लिए, और उसके बाद भी बैक स्टेज में भी फुल ऐसे मतलब मजे ले रहा है निक ऑल्डिस के. हम लाइक ड्रू मैकिंटायर भाई हो क्या गया है भाई. सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सैमी ज़ेन के साथ मैच है, ऐसा लग रहा है नहीं ये होना चाहिए था सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो एंड जिमी ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर 3-on-1 हैंडीकैप मैच. और सही में बता रहा हूं, जिस तरीके का भी ड्रू मैकिंटायर चल रहा है वो अनफेयर एडवांटेज लगता ड्रू मैकिंटायर के लिए कि भाई ये इतना तगड़ा है, सिर्फ 3 से क्यों लड़ा रहे हो, कम से कम 4-5 से तो लड़ाओ. आज मैकिंटायर का कैरेक्टर देख के लगा कि भाई ये बंदा ना किसी भी तुम लल्लू पल्लू स्टोरी लाइन में भी डालने वाले हो ना इस समय, ये उसको भी गोल्ड बनाने वाला है. सो लेट्स सी क्या कहां तक जाने वाला आगे. ये ड्रू और रोमन तक जाएगा या नहीं, या फिर ये यहीं तक सिमट के रह जाएगा. प्लस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ड्रू मैकिंटायर का रॉयल रंबल का प्लान क्या है, क्या कैंपेन में जाने वाला है, क्या वो एक्चुअली में जीतेगा रॉयल रंबल, या उस जीतने की राह पे हमें दिखाएगा भी कि हाँ जीतने वाला हो, वो होगा भी या नहीं, है किसी और एक सुपरस्टार को पकड़ लेगा और उसी को पीटता रहेगा. उसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि नियोमी रिप्लेस करने वाली है जेड कारगिल को, डिफेंड करेगी टैग टीम चैंपियनशिप. वाओ, who would have imagined, right? But hey, who cares at the same time. मिचिन ने टिफनी स्ट्रैटन को हराया एंड बेली को हराया किसने, चेल्सी ग्रीन ने. दोनों कमाल के मैचेस लगे मेरे को. बेली वाला ज्यादा कमाल का मैच लगा. वो मैच एक्चुअली में इन्होंने ऐसे दिया जैसे पता नहीं इनकी जान दांव पे लग रखी है. दोनों सेमीफाइनल के मैचेस थे और जो भी जीतेगा उनके बीच फाइनल्स होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वुमेन वाली. अब ये बिग डील है. मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था कि बेली एंड टिफनी स्ट्रैटन तो बिल्कुल भी नहीं जीतने चाहिए, और वही हुआ. ये दोनों बिल्कुल भी नहीं जीते. चेल्सी ग्रीन इज गोइंग एंड मिचिन इज गोइंग. दोनों की राइवलरी रही है, काफी टाइम से इनकी राइवलरी चलती रही है. अब वो मैच भी है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए. मैन, एवरीथिंग इज जस्ट देयर. और जस्ट लिसन टू द पॉप जब चेल्सी ग्रीन ने मैच जीता. भाई देयर वाज अ टाइम जब 2020 में, आई थिंक 2020 था वो, जब चेल्सी ग्रीन की एंट्री हुई थी एंड शी वाज डूइंग दिस, एंड लोग कह रहे थे कि ये ऐसे क्या कर रही है, ये ऑलरेडी क्राउड तो ऑलरेडी साइलेंट है. फास्ट फॉरवर्ड टू 4 years और आज हम क्या देख रहे हैं, चेल्सी ग्रीन के लिए कितना बड़ा पॉप मिला. एक बेबी फेस सुपरस्टार बेली को हरा के इतना तगड़ा रिएक्शन लिया. दैट जस्ट सेज कि यार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप तो बनी ही चेल्सी ग्रीन के लिए. अगर चेल्सी ग्रीन पे नहीं है, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, आई वुड बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड. उसके अलावा DIY MCMG यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स के बैक स्टेज से विनेट्स देखने को मिले थे. पहले DIY का, उसी अंदाज में MCMG का. हम लाइक चलो ठीक है, मतलब नॉट दैट ग्रेट बट हाँ काम चलाने लायक है. और उसी के साथ साथ उसी टाइप का ही, या फिर कह लीजिए शिंसुके नाकामुरा का अपने टाइप में जो कि जापानी स्टाइल होता है, विनेट आया रेड थीम में. उनका विनेट देखने को मिला एंड इट वाज जस्ट लाइक कि यार तुम बड़े नहीं हुए अब तक.
शिंसुके नाकामुरा तुम यार चैंपियन बन गए, लेकिन ये वाली हरकतें तुम्हारी नहीं गई। एनिमे की एनिमे बुक दिखा रहे हो, हमें मांगा बोलते हैं, मैं मांगा दिखा रहे हो भाई, हद है। आई नो मांगा नहीं था आज, लेकिन फिर भी यार किसी ने मांगा आपसे ये सब करने को। रोमन रेंज का सेगमेंट आता है, एवरीबॉडी वाज जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट ओनली कि भाई रोमन रेंज क्या करने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से प्रमोट कर रहे थे ओटीसी आ रहा है, ओटीसी आ रहा है, ओटीसी आ रहा है। ओटीसी आया नहीं, ओटीसी कहीं पता नहीं जंगल में था, कहाँ था आई डोंट नो। सिनेमैटिक प्रोमो था जहां पर रोमन रेंज कैमरा को देख के बात कर रहा है, पीछे पॉल हेमन जेकब फाटू वाली हरकतें कर रहा है, और रोमन रेंज ने चैलेंज फेंक के मारा है सोलो सिकोआ के मुंह पे कि भाई ऊला फाला के लिए मेरे को लड़ना है, यानी कि ट्राइबल कॉम्बैट होने वाला है अगेंस्ट सोलो सिकोआ, और वो भी कब, नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में। दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो कि आज की स्मैकडाउन से हमें देखने को मिली, क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए पहला मैच अनाउंस हुआ है, और यहां से पता चल रहा है कि रॉ को कितना बड़ा बनाने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज का मैच होगा रॉ में। लास्ट टाइम रोमन रेंज का रॉ में मैच कब था, मेरे को आई थिंक वही था, रेंस वर्सेस लैशली वर्सेस बिगी वाला, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट अगर उसके बाद भी होगा तो आई डोंट नो। बट देख लो कितनी रेयरिटी होती है रोमन रेंज की मैचेस, तो अगर ये हो रहा है देन एक्सपेक्ट करो कि भाई और भी तगड़े मैचेस अनाउंस हो सकते हैं। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस जेन्युइनली में हो सकता है। आई वाज सीइंग कि यार लोग कह रहे थे कि यार सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस क्यों पेपर व्यू में होना चाहिए। भाई जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक कितनी बार हमने रॉ में देखा था, और उससे कुछ घटा वैल्यू। उल्टा जब सुपरस्टार्स अच्छे हो ना तो वो शो की वैल्यू बढ़ जाती है, मैच की वैल्यू बढ़ जाती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। हम आज भी जाके बोलते हैं कि भाई वो सीना वर्सेस शॉन माइकल्स का रॉ वाला मैच, वो सीना वर्सेस पंक का रॉ वाला मैच, उस तरीके से बोलते। तो आई थिंक पंक वर्सेस सेथ के केस में वही सकता है। विद दैट बीइंग सेड, रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ ट्राइबल कॉम्बैट, मैन इन्होंने सीन पूरा सेट कर दिया, एंड आई जस्ट नो कि यार ये सीरियसली ले रहे, और नेटफ्लिक्स का पहला एपिसोड तो ऐसा देंगे जैसे कि मानो उनकी छाती पे गोली लगने वाली है, इतना सीरियसली लेंगे। उसके अलावा कार्मेलो हेस का मिस्ट्री पार्टनर, जिसको निकोलस ने कहा कि हल्का ही है, हल्का ही पार्टनर सॉरी अपोनेंट, हल्का ही अपोनेंट है, एंड इट वाज ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न हो गया नाउ दैट ब्रॉनसन रीड इज आउट। अच्छा क्या था, जब ब्रॉनसन रीड इंजर्ड हुआ तो ब्रॉनसन रीड आया, ब्रॉनसन रीड इंजर्ड हो गया तो ब्रॉन स्ट्रोमन आया। भाई ये एक साथ रह लो ना, क्या कर रहे हो। और अच्छा लगा देख के कि क्योंकि रॉयल रंबल आ रही है, हमें मॉन्स्टर की जरूरत थी, और ब्रॉन स्ट्रोमन आ गया फाइनली। अब बहुत बुरी तरीके से तोड़ा कार्मेलो हेस को, बनता भी था यार, है तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना हमें पकाने की, वो आंड्रादे के साथ 7 मैच की सीरीज में, बहुत अच्छा पीटा। खैर एले नाइट का प्रोमो था बैक स्टेज से, जिसमें आइकॉनिक चीज आई जब उन्होंने ऊला फाला को ऊला फाफा उफा लाला पता नहीं कुछ तो ऐसे ही बोल दिया था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ओनली एले नाइट कैन डू दैट। अगर बाकी लोग बोलेंगे कहेंगे अबे डिसरिस्पेक्ट, ये वो एले नाइट बोलेगा यस डबल सैल्यूट टू एले नाइट। भाई क्या प्रोमो कट कर रहा है, भाई क्या प्रोमो कट कर रहा है, सैवेजरी आ रही है भाई सब। बड़े एले नाइट ने वहां पे प्रोमोट कट किया, सोलो सिकोआ ने रिंग में आके कट किया कि एक्नॉलेज करो मुझे, और देन दोनों का मैच देखने को मिलता है फॉर सम रीजन। एले नाइट एंड ये सोलो का मैच एक्चुअली में अच्छा था। सोलो सिकोआ क्योंकि अब रिंग में इंप्रूव कर ही चुका है तो ये मैच में भी इंटरेस्ट आया, बट जेकब फाटू को नहीं बजाना चाहिए था। पहली बात तो उसने बजाया भी नहीं था, जेकब फाटू की हरकत ऐसी थी वो खुद पिटा है, और जेकब फाटू को फिर गुस्सा आ गया और मैच में डीक्यू करवा दिया और बजाने लग गए। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, भाई बचाने के लिए अंड्रादे और अपोलो क्रूज क्यों आए, भाई तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें टीवी टाइम नहीं मिल रहा तो तुम्हें कैसे ना कैसे करके आने पड़ेगा, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तुम एले नाइट को सेव करने के लिए, एंड अपोलो क्रूज यू लाइक आप कहीं भी कूद रहे हो, कभी बेरन कॉर्बिन के साथ आ रहे हो, कभी अब यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है भाई अपोलो क्रूज के लिए भाई सैल्यूट तो बनता है कि भाई बंदा अभी तक फायर नहीं हुआ है। कितने फायर हो गए तगड़े तगड़े बंदे, अपोलो क्रूज नहीं हुआ, ऐसा क्या राज हो सकता है यार। बट एनीवेज फाइनली कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का सेगमेंट आता है। कोडी रोड्स रिंग पे आ जाता है, बुलाता है, केविन ओवेंस आता ही नहीं, ऑब्वियसली गाड़ी में रहता है, वो गाड़ी में प्रोमो कट कर रखा होता है, और केविन ओवेंस सैवेजरी वहां पे बातें कर रहा है कि भाई तेरी स्टूपिड और पैथेटिक स्टोरी, और क्या बोलता है कि यू वर मोर इंटरेस्टिंग एज स्टारडस्ट। वाह 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 वाह। वैसे केविन ओवेंस ने स्टारडस्ट से भी फाइट करी है ना, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2015 का वो मैच था, लैडर मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसमें केविन ओवेंस भी था और स्टारडस्ट भी था। कोई सा तो था, या तो इसमें था या 2016 वाले में था, दोनों में साथ में, आई थिंक 2016 वाले में ही थे ये दोनों साथ में। तो ये दोनों का फेस टू फेस सामना तो हुआ ही है, बट अल्टीमेटली अब आज तो बड़ा बुरा ब्रॉल हो गया, कोडी रोड्स को गुस्सा आ गया और जाके बजाने लग गया, बट अल्टीमेटली खुद बच गया बेचारा। केविन ओवेंस ने आके फिर जो बजाया, उसने वो जो बेल्ट थी बेल्ट से ही मार दिया बेचारे कोडी रोड्स को। बेचारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा था कि नहीं कोडी रोड्स की थोड़ी जीत होनी चाहिए, लेकिन आज भी बेचारा कोडी रोड्स पिट गया। बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब मैं तो ऐसा हो गया, नहीं मैं नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता क्या हो रहा है। But yeah, overall, I think it was a good SmackDown. It was a good SmackDown, not bad, not average. Average से ऊपर ही रहेगी. So I would give it a solid 3.75 out of 5 की स्टार रेटिंग।
कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।